अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा that was about the metal carbonyls, regarding the bonding, regarding the IR spectroscopy, the factors affecting the stretching frequency of CO stretching frequency, वो चीज हमने देखा, और बैटरी बॉन्डिंग को भी देखा, सिनर्जिज्म देखा, सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स को देखा, और इसमें जाके आपको यहाँ पे और एक चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप पे बेटा मैसेज करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एक मेरा नोट रखा। तो मेटल कार्बन के बारे में रिएक्शन हो या सिंथेसिस हो वो हमें कंप्लीट कर चुके हैं, और उसमें थोड़ा सा एक पार्ट रहता है वो मैं आपको लेटर ऑन आपको बता दूंगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेट के रिलेटेड, आज मैंने सोचा कि आज आप नहीं करेंगे, कल मैं दोनों का भेजने के लिए, तो वो आप भेजेंगे नहीं। दैट इज वाई कि आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज मेटल नाइट्रोसिल। मेटल नाइट्रोसिल इज क्लोजली रिलेटेड विद दिस CO कार्बोनाइल लिगेंड, क्योंकि मेटल नाइट्रोसिल में क्या होता है कि इसमें NO मेटल नाइट्रोसिल में बेटा यहाँ पे जाके जो यहाँ पे आप देख रहे हो मेटल नाइट्रोसिल में NO होता है नाइट्रोसिल। जिस तरीके से कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल के केस में जिस तरीके से आपने कार्बोनिल को लिखा CO, इसी तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रही है अच्छे से। अब देखो आप सही आई होगी। अब ठीक है बेटा, चलो ठीक आ होगा। हाँ चलो देखिएगा बेटा, मेटल नाइट्रोसिल में हम क्या करते हैं कि मेटल नाइट्रोसिल में आपको जो लिगेंड है दैट इज द NO, NO इज द लिगेंड। अब इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने जो मैंने लिगेंड का आपको लिस्ट दिया, जो मेटल नाइट्रोसिल होते हैं कि जो फ्री NO होता है, फ्री NO, अगर आप यहाँ पे जाके डिफरेंस देखेंगे फ्री NO एंड CO के बीच में क्या फर्क है। CO के केस में अगर आप देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, कार्बन के पास क्या था 1s2 2s2 2p, शाबाश 2p2। ऑक्सीजन के पास क्या था 1s2 2s2 2p6 2p4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन के केस में क्या है, नाइट्रोजन के केस में 1s2 2s2 2p3, बट ऑक्सीजन इज सेम, दैट इज 1s2 2s2 2p4। So total number of electrons in this case, total number of electrons equal to 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 electrons. Only the difference between CO and NO is that in case of NO ligand, one electron is more, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। इसलिए जाके जब आप यहाँ पे बेटा देखेंगे, जब आप इसमें बनाएंगे एमओटी डायग्राम में बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, यहाँ आप ये पहले ही बता सकते हो कि जो NO पॉजिटिव होगा, NO पॉजिटिव, जब मैं NO पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, NO पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन और CO के इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। NO में इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, NO में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बट इन केस ऑफ NO पॉजिटिव तो यहाँ पे इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। अब NO पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बाहर निकाला, तो इसे जाके ये भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और ये भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। जो आपने मोटी डायग्राम पढ़ी किसके लिए, जो हमने एमओटी डायग्राम पढ़ ली CO के लिए, वही यहाँ पे भी जाके आप देखेंगे। मैं आपको भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन में फिर से दिखाऊंगा, बट आपको याद होगा अच्छे से, आपको याद होगा अच्छे से। 1s2 को छोड़ दो आप, हम 2s से 2s को याद करेंगे आप। 2s में हमने क्या लिखा था पहले, एनर्जी में यहाँ पे सिग्मा था, अगर आपको पूरा याद होगा। 2s के केस में हमने क्या लिखा था पहले, क्योंकि 2s था, 2s में दो चीजें थी, लिखा 2s सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है।
यहाँ पे जाके मैं इस तरीके से बनाऊंगा सिग्मा स्टार 2s, ऊपर थोड़ा सा सिग्मा स्टार 2s, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। बाद में क्या था, अगर आपको याद होगा हमने क्या क्या बनाया था इसमें 2s के बाद, एक इसमें जाके था बेटा ये यहाँ पे एक आपके पास था जो पी ऑर्बिटल का था पी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग था, फिर पाई था, फिर यहाँ पे ये तो सिग्मा एन बी हो जाएगा ऊपर थोड़ा सा सिग्मा एन बी, मगर सितार इसका एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर इसका होगा, फिर पाई सितार, फिर लास्ट में सिग्मा स्टार। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा एस बी, क्योंकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बट एस का। इसी तरीके से इसको भी लिखूंगा सिग्मा एस का बॉन्डिंग, ठीक है। इसका यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा बॉन्डिंग बट किसका, पी का है, इसलिए इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए बॉन्डिंग किसका, पी ऑर्बिटल का है, ये भी किसका है, पी का, और ये भी किसका है, पी का, ये भी किसका है, पी का, पी ऑर्बिटल। मैंने सिर्फ यहाँ पे जाके आपको जो डायग्राम यहाँ पे बना दी, मैंने सिर्फ एनर्जी लेवल को दिखा दिया, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप सीओ। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपको करने हैं, यहाँ पे इसमें जाके इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, टोटल आपको 15 इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें, 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बोलेंगे सर 11 ही आपने किए, मैंने 11 इसलिए किए क्योंकि आपके पास है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p 3, और ऑक्सीजन का कितना है 1s2 2s2 2p 4। इसको हमने पहले से कंप्लीट किया है, ये हम नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि इसका माइनस माइनस इनको हमने फिक्स कर दिया, हम सिर्फ आउटर शब्द की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 2 6, और यहाँ पे कितने 3 2 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यही 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे फिल किए, यही 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो आपने सीओ में देखा, सीओ की केस में जो लोएस्ट यहाँ पे जाके जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, वो था सिग्मा एन बी, याद होगा आपको। और जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, वो था पाई स्टार। यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर का एनओ का होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एंटी बॉन्डिंग में, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनओ विल बी डिक्रीज्ड। अब क्या होगा, अब आपके पास पता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है, या आप डिस्कस कर चुका हूँ मैं किस तरीके से होता है इसमें, यहाँ पे एक लोन ये होता है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और 2 ये बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें याद रखिएगा आप बेटा, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर होता है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी यहाँ पे जाके क्या ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है 2 ये बॉन्ड, ठीक है। 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बनाता है 2 बॉन्ड, और इसके पास भी लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर इसके पास भी होता है, और यहाँ पे इस तरीके से ये बॉन्ड बना देता है, क्योंकि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 3 2 5, इसके पास कितने 6 4 2 6। अब इसने जाके 4 तो ये है, 2 हो गए 6, इसके कितने 3 हो गए, ये 2 हो गए 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना लेते हो यहाँ पे। बट जब आप इसका देखते हो कि जब यहाँ पे जाके क्या होगा, आप पूरा ध्यान देना, मैं नो आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड है ये लीगन, बहुत ही इंटरेस्टेड लीगन है। जब आप इसको देख रहे हो कि ये इस तरीके से है, आपने देखा कि एंटीबॉडी का 5 स्टार इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको NO पॉजिटिव बना रहा हूँ, इसका मतलब वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ये जाके रिप्लेस हो रहा है, ये जाके रिमूव हो रहा है। इस रिमूव होने से क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, जब आप NO पॉजिटिव को देखते हो, NO पॉजिटिव के केस में बेटा N होता है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब एक इलेक्ट्रॉन गया, अब जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे लोन पेयर इसका इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये बनता है क्या, 3 ट्रिपल बॉन्ड। आप इसे निकाल भी सकते हो, जो आपके पास ये
MOT डायग्राम है, इससे आप निकाल भी सकते हो। तो NO पॉजिटिव के केस में इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, या आपको याद रखना है कि किस तरीके से NO पॉजिटिव इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते CO। CO के केस में भी हम यही चीज कहते हैं, इसके केस में भी यही कहते हैं। और दोनों के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, जिस तरीके से हमने कार्बन और ऑक्सीजन के केस में कहा था। बट only the nitrogen can donate the electron pair because अगर ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, there is a partial positive charge which cannot be tolerated by the most electronegative atom, that is oxygen. That is why nitrogen donates the electron pair to the metal. Nitrogen donates to the electron pair to the metal. अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट, और भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो समझिएगा बेटा, फिर मैं जाके बॉन्डिंग पे आऊंगा। देखो बेटा, NO पॉजिटिव जो यहाँ पे NO है, NO दो तरीके से बॉन्डिंग करता है। NO acts as 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, NO acts as 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है। कब ये जाके एक्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, और कब ये एक्ट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, वो आप देखिएगा। इसकी यही यहाँ पे जाके यही बॉन्डिंग हमें समझनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बेटा क्या होता है कि जो NO है, जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये देखिएगा बेटा, ये पहले एक NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी कंडीशन में जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जब ये एक्टिव करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तब क्या करता है, ये पहले से एक इलेक्ट्रॉन, हम इसको मान के चलते हैं, पहले से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, जो इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में है, वो ये मेटल को देता है, वो ये मेटल को देता है। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल MLN है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये बन गए NO पॉजिटिव, और ये बन गए MLN नेगेटिव। ये फर्स्ट पॉइंट ये होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, या अपना एक और इलेक्ट्रॉन जो इसका है, वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार में है, एंटी बॉन्डिंग में है, वो इजीली रिमूव होगा। वो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, किसको, मेटल को। और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो जाके क्या होती है, वो लोअर होती है, डिक्रीज होती है बाय 1 मिनट। जब ये एक्टिव कर रहा है NO पॉजिटिव, तब जाके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज बाय 1 मिनट। ठीक है, तो हम लेते भी हैं फॉर्मल चार्ज, जब हमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है NO, तब हम फॉर्मल चार्ज NO का लेते हैं, NO पॉजिटिव +1। और जब जाके ये दूसरा भी बताऊंगा, भी पहले इसको कंप्लीट कर दे दो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो N है, अब N के पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, इस तरीके से। अब ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ये जाके मेटल के साथ बना रहा है सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इस तरीके से ये बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, और ये जो बॉन्डिंग होती है इसकी, इस बॉन्डिंग को यहाँ पे बोलते हैं, क्या कौन सी बॉन्डिंग, यहाँ पे जो बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर जब ये एक्टिव कर रहा है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्टिव कर रहा है, तब जाके ये यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के टाइम पे यहाँ पे ये लीनियर शेप बना लेता है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें बेटा। और इसी तरीके से फर्स्ट में ये कहा कि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो इसका क्या होगा, इसकी जो शेप होगी वो होगा लीनियर NO। ये तब जाके जो स्ट्रक्चर जो NO का होता है, वो होता है लीनियर NO। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे रे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ऑलरेडी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वही होती है, और यहाँ पे जाके जो नाइट्रोजन होता है, वो होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। और आप सिंपली भी बता सकते हो कि एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जाके हैं, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, सेकंड इस तरीके से क्या करता है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करने के टाइम पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये मेटल यहाँ पे जाके दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, इसको मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मेटल दे रहा है, और ये बनता क्या है, ये बनता है NO नेगेटिव, और यहाँ पे बनता है MLN पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन इसने लिया, वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार में चला जाता है, और यहाँ पे रिहाइब्रिडाइजेशन से ये बनता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन यहाँ पे बनता है, वो बनता है sp, यहाँ पे बनता है sp2 हाइब्रिडाइज,
NO N के ऊपर sp2 हाइब्रिडेशन होती है, NO नेगेटिव पे sp2 हाइब्रिडेशन होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, अब कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से बेटा आप देखेंगे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, क्योंकि जब ये sp2 हाइब्रिडाइज करेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको 120 डिग्री ऑलमोस्ट एंगल यहाँ पे बनेगा। अब क्या होता है कि मेटल को ये, अब यहाँ पे MLN है, अब यहाँ पे जाके MLN पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जाके अपना यहाँ पे बॉन्ड मेटल के साथ यहाँ पे, ठीक है, एक बॉन्ड बनाता है। अब देखो अभी तक जो मैंने आपका नाइट्रोजन का जहाँ पे जो NO नाइट्रोसिल था उसका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज लीनियर। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर दैट इज नॉट लीनियर। अगर आप इसका एंगल देखेंगे यहाँ पे द एंगल इज 120, द नाइट्रोसिल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेंट स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर ऑफ NO। तो NO को यहाँ पे जाके दो तरीके से यहाँ पे ये यहाँ पे मेटल के साथ ये बॉन्डिंग करता है। वन इज द लीनियर, वन अदर इज द बेंट NO। तो जो बेंट NO होता है वो जाके 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो लीनियर होता है वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसमें जाके जो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे कि मॉडल जो इन्होंने दिया वो किस तरीके से उन्होंने समझाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको मॉडल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्होंने मॉडल बता दिया। देखिएगा आपके पास है NO, ठीक है, अब देखिएगा बेटा पूरी तरीके से देखिएगा, इसके पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, अब क्या होता है, पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा पहले इजी वे में। N डबल बॉन्ड O, इसमें जाके जब NO नेगेटिव होता है यहाँ पे इस तरीके से मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, मेटल के साथ इस तरीके से। ये हुआ इसका कौन सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जैसे बेंट स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। सेम इसी को NO को देखेंगे आप, जब आप सेम NO को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा आप देखिएगा यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, N डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग, और यहाँ पे जाके क्या होता है, यहाँ पे इसका इस तरीके से और ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो टोटल कितने बनते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द लीनियर स्ट्रक्चर और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये मॉडल है, ठीक है। मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा दूंगा, अगर किसी को ये उतारना है तो वो उतार सकता है। यहाँ पे जाके इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा देते हैं लीनियर स्ट्रक्चर किस तरीके से और बेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से। जो बेंट स्ट्रक्चर है वो जाके 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो यहाँ पे बेंट जो लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है वो दैट इज द 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में NO क्या होता है, NO को हम ट्रीट करते हैं, इन दिस केस NO is treated as NO positive, and in this case the NO is treated as NO negative, remember this। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेड बाय 1 यूनिट, पूरा ध्यान देना, क्योंकि मेटल जो है, मेटल यहाँ पे दे रहा है, मेटल इसके केस में जो बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेटल पहले से दे रहा है किसको, NO को, ये बनता है NO नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड, 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इंक्रीज्ड बाय द मेटल when it acts as the band structure। जब ये band structure यहाँ पे होता है तब एक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। why? because the metal donates the electron to the NO। बट जब ये यहाँ पे क्या होता है कि NO पॉजिटिव, तब नाइट्रोसिल ही देता है एक इलेक्ट्रॉन किसको, MLN को। तब क्या होता है, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। एक में इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, एक में डिक्रीज बाय 1 यूनिट होता है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं कि जब हम NO लीनियर से बेंट की ओर जाएंगे, अगर लीनियर से बेंट की ओर जाएंगे, बेंट NO, तो टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क आता है वो कितना आता है, 2 यूनिट आता है।
ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितना चेंज आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल चेंजेस बाय 2 यूनिट्स when the complex changes from linear to bent nitrogen. when the when the complex when in the complex the nitrosyl bonding changes from linear to bent, the oxidation state changes by 2 units. ये बातें आप याद रखेंगे क्या क्या बोल रहा हूँ। देखो मैंने पहले बता दिया इन केस ऑफ बेंट, बेंट के केस में क्या होता है, बेंट के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, बढ़ जाके जब यहाँ पे लीनियर होता है तब डिक्रीज होता है। बट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे क्या होगा, लीनियर से बेंट चेंज होता है, किसी कॉम्प्लेक्स में होगा, आप देखेंगे आगे इसमें हम देखें पढ़ेंगे वो चीज। तो जब लीनियर से बेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल चेंज बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे मैं और एक मॉडल दिखाऊंगा इसका, इस तरीके से होता है। देखो बेटा मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, N डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO टू MnN, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO टू MnN, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO टू MnN। तो क्या होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे हुआ तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और एंटी बॉन्डिंग जो था पाई स्टार वो फ्री हो गया, और MnN क्या बन गया, MnN बन गया MnN नेगेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। जो बॉन्डिंग होगी अब क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब अब नाइट्रोसिल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, मेटल इन टर्न इसको बैक पे बॉन्डिंग के जरिए से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा किसके, एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई स्टार में। इसलिए यहाँ पे जब ये लीनियर होता है, लीनियर की केस में यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। पहले क्या, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल इज इंक्रीज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पहले से दिया, ये मॉडल बता रहा है। और इसमें जाके कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, जब भी पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जब यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई स्टार फ्री है तो मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देगा, तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये इस तरीके से कह रहा है, ये बता रहा है कि आप M को इस तरीके से, और M अब पहले क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके बीच में। अब N डबल बॉन्ड O है, अब इसके पास क्या है, यहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मेटल प्रोवाइड करा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी इसके फ्री में, तो इसका फ्री है एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे जाके पाई बॉन्ड बनता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बन गया और सिग्मा बॉन्ड भी बन गया। तो ये वाला जो शेप है दैट इज द, ये कौन सा शेप है जिसमें NO बन गया, MO पॉजिटिव, जिसमें NO पॉजिटिव बन गया, दैट इज द लीनियर। सेम यहाँ पे दूसरा तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम MnN टू NO। तो NO पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा बेटा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी। ठीक है, 3 थे ऑलरेडी, 1 आया तो 4 बन गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया, MnN पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो आपको पता है बैकवर्ड बॉन्डिंग बनने के चांस नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो इस तरीके से होगा, जो बॉन्डिंग होगी। अगर आपको नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मुझे किसी को यहाँ पे, अब यहाँ पे ही बनाऊंगा, इसको मैं आगे ले जाऊंगा तो मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा आपको, ये देखिएगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये इस लोन पेयर की वजह से, यहाँ पे बेंडिंग होगी, और यहाँ पे होगा आपका एक लोन पेयर, उससे आएगा मेटल, यहाँ पे जाके लोन पेयर है और मेटल आया, इसके साथ बनाया बॉन्ड, तो ये बन गया इसके सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ये रहा लोन पेयर एज सच। तो ये वाला जो शेप है दैट इज द बेंट शेप, और बेंट शेप में जाके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे
only one electron donor, but in case of this in case of this linear, the electron is a 3 electron donor. ठीक है, तो ये आप चीज बेटा देखेंगे आज इसमें कि किस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, किस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट कर रहा है। और इस बॉन्डिंग को आप देख सकते हो यहाँ पे भी, अब जस्ट इसको देखिएगा, इसमें भी जो मैंने आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ उस पर भी आप देखिएगा। देखो मैं बॉन्डिंग की बात ही करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, इसके केस में जो आप देख रहे हो, इसमें पहला जो कंपाउंड था जो नाइट्रोसिल था, दैट वाज रोसिनस रेड साल्ट Na2FeNO4 S2 एंड रोसिनस ब्लैक साल्ट, ये वर अर्लीस्ट नोन एज मेटालिक नाइट्रोसिल। Metal nitrosyls are the transition metal complexes of nitric oxide containing metal nitrogen bond. Out of the 5 valence electrons, nitrogen utilizes two of them for the formation of double bond with oxygen. The remaining 3 electrons are nitrogen as a lone pair and an odd electron. Okay. अब देखिएगा बॉन्डिंग इसमें जिसने दिखाया उसने सिंपल वे में दिखाया, इसने जो मैंने आपको दिखाया था उसने उस तरीके से नहीं दिया, बट सेम है इसमें भी। एक है सिग्मा एस, उसके बाद सिग्मा पी, ठीक है, फिर पाई में, फिर सिग्मा स्टार में, फिर पाई स्टार में। इसने सिंपल वे में दिखा दिया 2s एंड 2p को, इसने पहले वो हाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं दिखाया। तो आप इसको भी ले सकते हो, इजी आपका होगा। तो अगर ये भी लेना चाहोगे तो इजी है, तो इससे भी ले सकते हो, इससे भी वही बात है। तो अब आपका क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से यही पता चला, श्योर इसके केस में इतना ही फर्क है कि 1 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। तो यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको जो आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स का कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो NO की, तो लिख सकते हो, या NO पॉजिटिव की लिखो या NO नेगेटिव की लिखो, तो आप लिख सकते हो इसके बेस पे। सिग्मा S2 बॉन्डिंग, सिग्मा P बॉन्डिंग 2, पाई बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा S 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई में चेंज होगा। इसमें 1 अगर इसमें 0 आया तो NO पॉजिटिव है, अगर इसमें 2 आया तो NO नेगेटिव है, अगर इसमें 1 आया तो NO है। तीनों की केस में आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बॉन्डिंग जो दिखाई है वो ये है कि जब NO पॉजिटिव बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाता है, पाई स्टार इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और उसी टाइम जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन देता है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, बनाता है ट्रिपल बॉन्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चला जाता है मेटल के ऊपर, इसके ऊपर M नेगेटिव, जो अभी तक मैं बता रहा था। जो M नेगेटिव बन गया तो उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोसिल इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोसोनियम इसको आप कह सकते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, क्योंकि NO पॉजिटिव ये ट्रीट होता है उस टाइम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देता है मेटल नेगेटिव को। ठीक है, तो मेजॉरिटी के केस में अगर आप देखेंगे तो NO पॉजिटिव ही हम लेते हैं। द नाइट्रोसिल कैटायन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड, hence the bonding between nitrogen and the metal in nitrosyl is analogous to that of carbon and metal in carbonyl. However, the ligand nitrosyl NO positive 3 electron donor, as it donates 1 electron to the metal and prior to the donation of electron pair for the formation of coordinate covalent bond. Okay. तो फॉर्मेशन ऑफ डे टू बॉन्ड कैसे बनता है, ये डे टू बॉन्ड पहले बनता है जो यहाँ पे N देता है अपना लोन पेयर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेटल इन टर्न इसको बैक पे बॉन्डिंग के जरिए से इसको पाई स्टार ऑफ N के में देता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और बैक पे बॉन्डिंग होती है। जिस तरीके से आपने मेटल कार्बोनिल्स के केस में पढ़ा, वही से यहाँ पे सेम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको वापस देगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे NO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करा, ये आप देख लो बेटा। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो हम विद द हेल्प ऑफ सम दिस सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करा है कि दिस इज द होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नेगेटिव रेड से हैं दैट इज द पॉजिटिव साइन, जो आपको लोब दिखाए जाते हैं दैट इज द नेगेटिव साइन, और दिस दैट इज द पॉजिटिव साइन। दिस वन सॉरी, नेगेटिव वाला जो है जो यहाँ पे रेड कलर है दैट इज द पॉजिटिव साइन, और जो ब्लू वाला है दैट इंडिकेट द नेगेटिव साइन, मतलब वेव फंक्शन का जो कलर हम यहाँ पे डिजिग्नेट कर रहा है। इसी तरीके से जो पाई स्टार वाली शेप है वो ये है। इस तरीके से आप इस शेप को भी देख सकते हो, हम इसको डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर दैट इज दिस। हम यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं गॉसियन हम यूज करते हैं इसके लिए,
जहाँ से हम इसका एग्जैक्ट एनर्जी लेवल और बाकी चीज़ें हम निकालते हैं। तो रेड कलर फॉर पॉजिटिव, इसकी जरूरत नहीं है आपको देखना, ये छोड़ो भी आप। तो बेंट में क्या होता है, बेंट के केस में आप देखिएगा, तो बेंट के केस में पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ से, मेटल ही देता है किसको, नाइट्रोजन को, तो ये बनता है NO नेगेटिव। जब ये NO नेगेटिव बनता है तो फिर जो M होता है, M के साथ ये बॉन्ड बनाता है और ये बेंट होता है। बेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका लोन पेयर होता है। तो आपको पता है कि जब लोन पेयर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, तो डेफिनेटली दिस विल बी द बेंट शेप। तो बेंट कब होगा और लीनियर कब होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द नाइट्रोजन एटम ऑफ द लिगेंड in case retain one lone pair. Because of this reason, the metallic nitrogen containing nitrogen oxide anion are bent with MnO bond angle in the range of 120 to 140 degrees Celsius. Celsius नहीं है, ये गलत है, Celsius नहीं है इसके साथ में। In this type of complex, the nitric oxide effectively donates only one electron to the metal ion. Hence, NO negative can be considered as one electron donor. ठीक है, इसको कंसिडर किया जाता है वन इलेक्ट्रॉन डोनर। आज के लिए इतना ही। हम देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर से बेंट में चेंज होके टू ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल चेंजेस फॉर 2 यूनिट्स जब बेंट से लीनियर चला जाता है। जनरली जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो NO होगा उसमें वो वन इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट कर रहा है। अगर कोई यहाँ पे आपके पास बेटा कोई कॉम्प्लेक्स है जो 17 इलेक्ट्रॉन डोनर है, NO वहां पे एक्ट कर रहा है एज वन इलेक्ट्रॉन डोनर। बट अगर कोई 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है कोई कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे जो NO होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के भी एग्जाम्पल्स हैं, वन इलेक्ट्रॉन डोनर के भी एग्जाम्पल्स हैं, और कन्वर्जन के भी एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन चला जाता है या 3 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। वो कैसे जाता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर पढ़ाए तो आप पढ़ सकते हो, इसको देखिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।